So, hello friends, my name is Rahul and welcome to our channel Infotropy. And today हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग प्रोग्राम. आपने सुना होगा टेक्स्ट बुक के बारे में. इट्स एडटेक कंपनी एंड यू माइट बी नोइंग दैट आजकल जो है एडटेक कंपनी जो है बहुत से मतलब ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है. आफ्टर पोस्ट कोविड सेशन जो भी है ज़्यादातर मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. लाइक बहुत से जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो भी है ज़्यादातर कम हो गए. कोचिंग या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं या तो ज़्यादातर वो हाफ इस पे अपने कैपेसिटी पे चल रहे काम कर रहे हैं. तो यस, आजकल जो है एडटेक कंपनीज आर बूमिंग लाइक दे आर बूमिंग अ लॉट. तो इसलिए जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसके बारे में दैट इज टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये जो टॉपिक है जो प्रोग्राम है इज एक्चुअली इट्स अ पाथ फॉर यू टू जॉइन अ एडटेक कंपनी. क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके बहुत से बेनिफिट्स होंगे आपके लिए. जैसे फॉर एग्जांपल जो है इफ़ यू जॉइन दैट कंपनी, इफ़ यू जॉइन दैट कंपनी एज ए ट्रेनी देयर, क्योंकि आपको जो है एज ए ट्रेनी सबको ज्वाइन करना पड़ता है वहाँ पे. तो आपको जो है ना बाकियों से इफ़ यू आर अप्लाइंग टू सम अदर कंपनी जो अदर एडटेक कंपनी, तो आपके पास वो है ना एक एज रहेगा दैट यू हैव ऑलरेडी ट्रेंड. आप एक ट्रेंड पर्सन हो जो है ना एक एडटेक कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल बाइजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया. वहाँ आप जो है डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हो आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम का जो सेक्शन है इट लास्ट फॉर लाइक अराउंड 4 to 5 months. ठीक है. और उसके जो बहुत से एलिजिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी आप जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होता. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको जो है यू शुड बी अ मेंबर और शुड बी एन एक्टिव यूजर ऑफ टेक्स्ट बुक. ठीक है. आप टेक्स्ट बुक अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको तो वो इम्पोर्टेंट है. ऐसे नहीं कि कोई भी एक पर्सन जो है कैन जॉइन द टेक्स्ट बुक प्रोग्राम, नो. तो ये एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये एक आपका आता है. एंड यू शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो. टेक्निकल में आपका आता है जैसे आपका गेट एग्जाम्स हो गया, वो आपका आ जाता है. नॉन टेक्निकल में क्या होता है जैसे आपका एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया. ये सारे एग्जाम्स जो आपका आते हैं वो आते हैं नॉन टेक्निकल में आते हैं आपके. तो वो चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है. ये आपका रहा सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है, इट इज़ फॉर द एलिजिबिलिटी. प्लस अगर आपके पास अगर ये है नॉलेज है, आपने कोई एग्जाम्स अपने क्लियर किए, जैसे प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल एसएससी का हो गया या रेलवेज का हो गया. इफ़ यू हैव क्लियर एनी एग्जामिनेशन लाइक प्रीलिम्स और इवन मेंस, तो वो आपका जो है टू गेट इनटू दैट कंपनी, टू गेट इनटू दैट मेरिट लिस्ट, आपके लिए वो काम आएगा. ठीक है. तो बात रही आपके कंपनी ज्वाइन करने की, वो जो भी आप अप्लाई करोगे सबको लेंगे नहीं. लाइक देर आर एवरी ईयर जो है साल में देर आर ट्वाइस दे ऑफर द इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर एवरी वन, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हु आर यूजिंग टेक्स्ट बुक ऐप और द वेबसाइट. तो ये यूजुअली होता है आपके शुरू होता है, एक होता है आपका अक्टूबर में होता है आपका और एक और आपका होता है मोस्टली आई थिंक जुलाई अगस्त के टाइम पे. ठीक है. तो यस, तो आपका जब बात रही प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट की, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट आपको साइट पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ चेक करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली कि है ना जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला है. दे विल बी गिविंग यू सम डेट्स एंड एवरीथिंग कि आपका टाइम टेबल क्या होने वाला है, कब आपका फॉर्म फिल कर सकते हो. तो आपको चेक करना चाहिए कॉन्स्टेंटली आपके टेक्स्ट बुक साइट करने जाके. ये सब चीज़ें ऐप में नहीं होंगी. इट्स बेटर यू कैन गो टू द टेक्स्ट बुक वेबसाइट एंड वहाँ आप चेक कर सकते हो कि है ना कब शुरू होने वाला है करके. ठीक है. तो एक बार आप जहाँ जाओगे तो ध्यान रखना कि देयर इज नो नीड फॉर एनी रेज्यूमे. रेज्यूमे की कोई ज़रूरत नहीं है. बस वहाँ जाना है, आपको चेक कि आपको कोई पे आपको जो विंडो ओपन हुआ है नहीं हुआ टीटीपी का. ठीक है. अगर ओपन हुआ है तो देयर विल बी अ फॉर्म जो हमें फिल करना पड़ता है. और वो फॉर्म के अंदर जो है दे वुड बी आस्किंग यू कि आप किस सब्जेक्ट को आप फिल करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वांट बैंकिंग हो गया, या फिर क्वांट एसएससी हो गया, या फिर क्वांट या फिर रीजनिंग एसएससी हो गया, रीजनिंग बैंकिंग हो गया. और बात है अगर टेक्निकल की, लाइक फॉर एग्जाम्पल गेट सिविल, गेट मैकेनिकल, गेट ट्रिपल ई, ऐसा आपके जो होंगे कुछ वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, वो फिल करना पड़ेगा. आप पर पर्सन जो है सिर्फ एक ही टॉपिक चूज कर सकता है. ऐसे नहीं कि दो टॉपिक चूज कर सकता हो. तो एक बार आपने कर लिया वो वाला, देन दे विल बी हैविंग एन इंटरव्यू
जो उनको लगेगा कि भाई कि यार ये पर्सन जो है ही इज़ एलिजिबल, तो वो उनके लिए जो है एक इंटरव्यू होगा, आपको कॉल आएगा, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के अंदर जो है दे विल बी आस्किंग कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या अपने एग्जाम्स अपने क्वालिफाई किए हैं, या फिर आपने कहीं काम किया है, कुछ काम वगैरह किया है क्या, आप जो है परमानेंटली काम कर सकते हो क्या, इफ़ यू आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, वो सब चीज़ें को देखेंगे वो लोग। एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट जहाँ पे मायने रखती है कि आपको काम नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी अ पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग, देन ओनली देन दे विल बी टेकिंग, क्योंकि काम वहाँ पे ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे जो है इफ़ यू आर वर्किंग देन यू वोंट बी एबल टू डू दिस जॉब। तो अ पर्सन शुड बी नॉन वर्किंग, ये चीज़ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब इंटरव्यू में आपको बोलेंगे कि भाई कि आप इफ़ यू आर वर्किंग और नॉट, तो आपको बोलना है कि नहीं आई एम नॉट वर्किंग। ठीक है, तो ये बात रही आपके इंटरव्यू की। आफ्टर इंटरव्यू दे विल बी लिस्ट आता है आपका, एक दे विल बी आई लिस्ट, और लिस्ट में आपका होगा कि कौन लोगों का ना सिलेक्शन किसका हो चुका है और किसका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है ऐसे नहीं कि दे विल बी टोटल 2 लिस्ट, 2 लिस्ट आपके आएंगे, और उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपकी जो है आपका जो सिलेक्शन जो है एज अ ट्रेनी वहाँ पे जो है आपका फिक्स हो जाएगा। देन दे विल बी अनदर फॉर्म जहाँ आपको जो है दे विल आस्क यू टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ अमाउंट। आपको जो है 10,000 रुपये आपको जो है डिपॉजिट करने पड़ेंगे टेक्स्ट बुक के नाम पे, एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको, डीडी बनाना पड़ेगा, एंड हैव टू डिपॉजिट दैट। और उसका जो स्लिप जो होता है उसका एक फोटो खींच के जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट में आपको जो है एज अ PDF या फिर जो भी फोटो में आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हो, उस फॉर्म के अंदर आप डाल सकते हो, एंड दे विल बी रिफंडिंग यू। इट्स जस्ट अ डिपॉजिट। ऐसे नहीं कि आपको पैसा आपको ले लेंगे, नहीं, वो पैसा आपको जो है एक बार आपका जो खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, आफ्टर अ मंथ ऑफ गैप आपको आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगा वापस। जो अकाउंट आपने पे किया है वो अकाउंट में आपको जो है वापस मिल जाएगा आपको, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट। अब आते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक्सपीरियंस जो था, क्योंकि मैं इवन आई हैव बीन अ ट्रेनी ऑफ टेक्स्ट बुक। मैंने TTP 8 में मैंने काम किया था, मतलब इट वॉज द 8th बैच जिसमें मैं काम किया था। और उसका जो एक्सपीरियंस था, आई वॉज ट्रेनी फॉर SSC रीजनिंग एक्चुअली। तो मेरे साथ में कुछ और कलीग्स भी थे जो मेरे जो काम के साथ में जो मेरे साथ में जो TTP में साथ में थे। तो वहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, दे विल बी अ लॉट टू लर्न। वहाँ बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग दे विल टीच यू सम बेसिक्स अबाउट द गूगल सूट, जैसे कि गूगल एक्सेल हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गए, गूगल पावर पॉइंट हो गया, या फिर गूगल वर्ड हो गया, कैसे यूज़ करना है, क्या शॉर्टकट्स वगैरह है, वो पहले आपका फर्स्ट स्टार्टिंग आपका वो ट्रेनिंग होगा आपका फर्स्ट आपका। जैसे कि आपका गूगल मीट कैसे यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि सारे जितने भी होंगे प्रोग्राम, सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें अभी जो होंगे सारी, इट विल बी मोस्टली ऑन ऑनलाइन बेसिस। तो इसलिए आपको जो है दे विल बी आस्किंग यू टू कम ऑन गूगल मीट, तो दे विल बी गिविंग यू अ सेपरेट ईमेल अकाउंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम राहुल है, तो इट वुड बी rahul@textbook.com। तो ऐसे ही जो है आपको भी दिया जाएगा, एक डोमेन दिया जाएगा आपको। ठीक है, ऑन दैट बेसिस आपको जो है अप्लाई करना, आपको जो है अपना गूगल अकाउंट से जो है यू हैव टू बी इन गूगल मीट, एंड देन दे विल ट्रेन यू फर्स्ट अबाउट द बेसिक्स ऑफ गूगल सूट। ठीक है, उसके बाद जो है द मेन थिंग दैट कम्स जो आता है दैट इज कंटेंट राइटिंग, और उसमें आपका आता है क्वेश्चन क्रिएशन, सोल्यूशन राइटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया था फॉर SSC रीजनिंग, तो वहाँ पे वी हैव टू राइट सोल्यूशंस और वी हैव टू क्रिएट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर्स, फॉर लाइक आपका एनालॉजी हो गया या आपका डायसेंस हो गया, कोई भी टॉपिक हो, दे विल आस्क यू टू राइट दैट ऑन। वो आपको पहले आपको सिखाएंगे, दे विल टेल यू हाउ टू राइट अ क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट अ क्वेश्चन। देयर इज सेपरेट LMS एक साइट होगा वहाँ पे, वहाँ आपको जाना है, वहाँ जाके आपको आपके लिए वो लोग एक ID देंगे, और आपको वहाँ पे जाके दे विल हेल्प यू आउट, दे विल टेल यू टू फर्स्ट चेक सम एग्जांपल्स। आपको जाना है, फिर चेक करना है कि कैसे बनाया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने गलती किया। देर आर मेनी SMEs देयर जो आपको गाइड करेंगे। आपके ऊपर हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है एक हेड होगा, एक ट्रेनर होगा जो सिखाता रहेगा सब कुछ, और वो हमें सिखाएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करना है, टॉपिक कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट सोल्यूशंस, हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस, तो हमें सिखाते रहेंगे सब चीज़ें वो। तो ये हमारा फर्स्ट होगा, हमारा टॉपिक हो गया क्या, हमारा क्वेश्चन क्रिएशन एंड सोल्यूशन राइटिंग। देन हमारा आता है डाउट मॉडरेशन। देखिए जैसे कि इफ़ यू आर
एक्टिव मेंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, तो हमें पता है कि है ना टेक्स्ट बुक के अंदर जो है एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ ज़्यादातर बच्चे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। तो हमें एज अ ट्रेनी हमें बोला जाता है कि वी हैव टू सॉल्व एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल ऑफ दैट स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे जो बच्चों ने स्टूडेंट्स पे जो बच्चों ने जो है साइड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वी हैव टू क्लियर दोज डाउट्स। ठीक है, तो वो होता है हमारा पार्ट 3 ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। और नेक्स्ट आता है हमारा लेक्चर डिलीवरी। यहाँ में दे विल टीच यू हाउ टू डिलीवर अ लेक्चर। दे विल बी मोर देन 3 और 4 सेक्शंस, जहाँ पे आप जितने जो फैकल्टीज वगैरह जो भी है वो आते हैं, अलॉन्ग विद द ट्रेनिज, जो हमारे जो फैकल्टी ट्रेनिज जो है वो आते हैं, एंड वी हैव टू गिव अ लेक्चर ऑन द टॉपिक विच वी आर इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसएससी रीजनिंग का था, तो वी हैव टू सेलेक्ट एनी टॉपिक विच यू आर कंफर्टेबल इन। तो और वहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग हो गया, देन वी टेक द टॉपिक, वी हैव टू मेक आवर ओन PDF, PPT, and then give a lecture on Google Meet, and then they will check कि हम लोग किस तरह से दे रहे हैं, check our performance, and they will give us the rating। ठीक है, वो हमारा हो गया इन लेक्चर डिलीवरी। थर्ड और फिफ्थ आता है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्रिएशन। यहाँ हम सिखाया जाता है कि हमें हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ कोर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टीचर, इफ यू आर फैकल्टी, तो आप जो है एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करोगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। फ्यूचर में आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने वाले हो, तो एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, जैसे कि आप जो है एक फैकल्टी को, मतलब फैकल्टी आप बोलते हो ना कि भाई कि मैं एक जो फैकल्टी हूँ इतने महीने में या इतने दिनों में मेरा जो कोर्स है पूरा खत्म कर दूंगा। दैट दे विल ट्रेन यू कि आपको कैसे बनाना है, अपना खुद का जो कोर्स कैसे बनाना है, दे विल ट्रेन यू। वो हो गया। फिर आपका आता है ब्लॉग मेकिंग, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग्स। ब्लॉग के अलावा जैसे आपको है ना, दे विल गिव यू अ टॉपिक और बोलेंगे कि हमें जो है इस टॉपिक का हमें ब्लॉग बनाना है, एंड दैट इज द थिंग विच यू हैव टू मेक। एंड फाइनली एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज इफ यू आर हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, देन दे विल टेल यू टू क्रिएट मॉक टेस्ट और या फिर क्विज। जो हम अब देखा होगा, जो हम लोग करते हैं ना क्विज वगैरह जो बनाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट इज द थिंग विच दे विल आस्क यू टू क्रिएट। और हम लोग जो है अपना खुद का जो है मॉक टेस्ट बनाएंगे या फिर अपना जो है क्विज बनाएंगे, एंड दैट वुड बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट और इन द एप्लीकेशन विच एवरीवन कैन सी इट एंड अटेम्प्ट इट। तो वो चीज़ जो है बहुत ही कुछ नई चीज़ होगी हमारे लिए और कुछ अच्छी चीज़ होगी, दैट हमारा खुद के जो क्वेश्चन जो हमने बनाए हुए वो जो है एक हम जो है साइड में हमारे सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, या फ्रेंड्स और पीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब जो है एग्जाम में जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग विच वी विल बी लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। और बात रही दूसरी कि है ना मेरा जो एक्सपीरियंस कैसा था, इट वॉज अ वेरी लाइक रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत सी चीज़ें हमने सीखी थी, बट एट द सेम टाइम कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है जो बहुत इट वुड बी वेरी हेक्टिक। तो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, इट्स जस्ट नॉर्मल रूटीन जो हमारे सब जितने ज़्यादा कंपनी में होते हैं। तो या दैट इज़ द थिंग विच इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक। द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि है ना, अगर आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, देन आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल बी हैविंग सम कटिंग एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स या फिर अदर who are applying for the companies like Byju's and everything, because हमारे पास जो है कुछ एक एक्सपीरियंस है, वी आर ऑलरेडी ट्रेंड। इफ़ यू टेक माई एग्जाम्पल, मैंने खुद जो है एक नया जॉब मैंने मुझे मिला था एज SME, मुझे मिला हुआ है इन अ कंपनी, इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी। तो यस, दैट इज़ द एडवांटेज, क्योंकि अगर कोई और पर्सन चाहता जो ट्रेंड नहीं है, दे माइट नॉट टेक हिम, बट सिंस आई हैव बीन ट्रेंड फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक टेक्स्ट बुक, उसका कुछ एक वेटेज होता है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट एट द एंड, और वो जो सर्टिफिकेट जो है इट वुड हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन द फ्यूचर। तो यस, दैट इज़ द ओनली थिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग प्रोग्राम। So yes, if you have any doubts regarding anything, you can just ask me the questions in the comment. I will help you out in the future. Okay then, take care. Bye.